बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बहुत कम दिन रह गए हैं और कैंपेन स्टिकली जारी है और काफ़ी काविश में है। तमाम लोग डिफरेंट एल से डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ अपनी कैंपेन कंटिन्यू किए हुए हैं। आज हम मौजूद हैं LA5 में और आपकी मुलाकात एक ऐसी बासर रसूख शख्सियत से करवाते हैं जो समाजी भी हैं, सियासी भी हैं, और एक उनकी बहुत बड़ी बात यह है कि नाडर हैं, बेबाक हैं और किसी भी बात पर झुकने वाले नहीं हैं। मेरी मुराद चौधरी अदालत खान साहब हैं जो राइट हैंड हैं मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब के, और 3 यूसीस का मुकम्मल होल्ड चौधरी साहब के पास है। अभी उनसे पूछते हैं कि इन 3 यूनियन काउंसिल्स के अंदर, यानी बंगाली के अंदर, शुमाली और जनूबी के अंदर कितने जो हैं पोलिंग स्टेशन होंगे और उन पे क्या क्या फ़राइज़ ये निभाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात शेर कमांडर दिल रखने वाले चौधरी अदालत खान साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जो सब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सही। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हमेशा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे। लास्ट इलेक्शन में आपने मुस्लिम लीग नून में अपनी शमूलियत की और बाकायदा तौर पर सपोर्ट भी किया, तो इस दफ़ा अगेन आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, तो आपको अब का इलेक्शन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जी जी। दरअसल हकीकत में बात यह है कि मेरा एक रूहानी तल्लक जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ है। माशाल्लाह, सही। आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इसका बानी जो है वो चौधरी गुलाम बास साहब है। सही। वो गुजर कबीले से तल्लक रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ये भी एक जज्बाती लगाव है माशाल्लाह कि इसका जो बानी है वो चौधरी गुलाम बास गुजर है। रही बात कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की 2016 में, जी जी। 2016 में मैंने किसी मसलत के तहत मैं शामिल नहीं हुआ था, सिर्फ सपोर्ट की थी। जो शमूलियत है मैं शामिल हूँ वो मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बाकायदा हिस्सा हूँ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मेरी जमात है। बिल्कुल सही। नून लीग में ना मैंने कोई ओहदा लिया, ना ही नून लीग का मेरे साथ कोई इस तरह का ज़हनी वाबस्तगी वो नहीं है। अगर मेरी ज़हनी वाबस्तगी दिल की गहराइयों से है या मेरी जमात है जिसको मैं हमेशा से पसंद करता हूँ, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। सही है कि अगर समाजी पहलू से आपकी बात की जाए तो आपकी ज़ात की एक बहुत बड़ी पहचान है और आपने अपने ही इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को स्पेशल रास्ते प्रोवाइड किए। ये ख्याल आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ और किस तरह से आपने ये सोचा और इस काम को अमली जामा पहनाया, और कितने लोगों ने आपको इसमें सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। बेशक। जो कोई भी सोच और फिक्र होती है ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा काम करना, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए बेहतर सोचना, ये अल्लाह ही अता करता है। तो फिर बंदे का बेशक दिल दिमाग चाहता है कि मैं अच्छे काम करूं। मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए जो भी किया है वो इस लिहाज से किया है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। मेरा इलाका बहुत पसमानदा है, आपने देखा होगा जी जी कि जो इसकी हालत है। ठीक है, मेन रोड तो आपने देखी बिम्बर से लेकर छामबड्डे तक, जी जी। जो लिंक रोड है उससे अभी भी आप गुजर के आए होंगे। यही चीज़ें जो हैं ये मैं भी अपने हल्के की देखता हूँ, आम लोगों की तरह देखता हूँ। जी जी। बहरहाल जो आपने मुझसे पूछा है कि भाई अपने इलाके में ये रास्ते, ईमानदारी की बात है कि जिस तरह किसी को, हर इंसान का कोई ना कोई मशगला, कोई शौक़ होता है जी जी। काम करने का। किसी को घोड़े रखने की एक शौक़ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को गाड़ियों का शौक़ होता है। हर इंसान का कोई ना कोई एक पसंदीदा मशगला होता है। मैं मशगला नहीं इसे कहूँगा कि मेरा एक दिल दिमाग में ये चीज़ अल्लाह की तरफ से है कि अपने लोगों के लिए अच्छाई करना, अपने लोगों के लिए बेहतर सोचना। माशाल्लाह। मैंने इस बुनियाद पर अपने इस इलाके में, हालांकि मेरे पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, जी जी। कि मैंने कितने काम किए हैं। अपने गांव में बहुत सारे मैंने काम किए हैं कि अपने गांव के बहुत रास्ते बनाए। फिर अगली इन यूनियन काउंसिलों के साथ जितनी मेरी एक तल्लक वास्ता, एक
चाहत का रिश्ता है, उसी को निभाने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये मैंने लिंक रास्ते खुद बनाए और अपनी जेब से पैसे लगाए। माशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। जी जी। बात यह है कि इंशाल्लाह ये वक्त जी जी। बताएगा। 25 तारीख को इंशाल्लाह कर्नल वकार साहब को पता चलेगा जी जी। कि मेरे पास कुछ था या नहीं था। सही। ये ज़रूर है कि मैं लेट जमात में वापस आया हूँ। जो मेरे कायदा सरदार अतीक अहमद हैं वो हमेशा मेरे साथ राब्ते में रहे हैं। मैं सख्ती परेशानी में रहा हूँ, मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ, मैं मुल्क के अंदर रहा हूँ, मैं जिस साल में भी रहा हूँ सरदार अतीक अहमद साहब हमेशा मेरे साथ राब्ते में रहे हैं। सही। यहाँ तक का मेरा और सरदार अतीक अहमद का रिश्ता है कि महीने में दूसरे महीने में वो कॉल करते हैं, मुझे कोई ना कोई वो इसमें आज़म बताते हैं कि आप अपनी कामयाबी सेहत के लिए आप ये वजीफ़ा किया करें। माशाल्लाह, इसमें आज़म पड़ा करें। माशाल्लाह। मेरा और सरदार साहब का एक बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही इतराम वाला रिश्ता है माशाल्लाह, जिसकी बिना पर मैं फिर अपनी जमात में वापस आया हूँ, अपने घर में वापस आया हूँ। सही। क्योंकि इससे कबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कबल मैंने कोई भी जमात ज्वाइन नहीं की। बिल्कुल सही। बाज़ाब्ता तौर पर अगर मैंने कोई जमात ज्वाइन की थी तो ये 2007 की बात है कि मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी और हमेशा उसी के साथ दिल धड़कता है, उसी के बारे में मेरा नज़रिया सोच अपनी जो है वो सरदार अतीक अहमद साहब के साथ मिलती है, मुजाहिद अहमद साहब के साथ मिलती है, जिसकी वजह वो हमारे कश्मीरी बहन भाई भी हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो आवाज़ सरदार अतीक अहमद साहब उठाते हैं या मुजाहिद अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी में पार कश्मीरी भाइयों के लिए काम किया है, जो सरदार अतीक अहमद साहब बात करते हैं कश्मीरियों की, जी जी, इस तरह की बात ना ही कभी राजा फ़रूक हैदर साहब ने की है, ना ही राजा फ़रूक हैदर साहब की पार्टी नून लीग की गवर्नमेंट पाकिस्तान में रही है। कभी भी पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इन्होंने कभी भी कश्मीर के हवाले से, पार कश्मीरी के हवाले से कभी बात नहीं की। सही। मेरी जो दिल की समझो कि जो रिश्ता मैंने आपको बताया, या इंट्रैक्शन है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, वो सिर्फ इसी वजह से है कि सरदार अतीक साहब और मुजाहिद अहमद साहब ने कश्मीरियों के लिए बहुत काम किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सरदार अतीक अहमद दोबारा इक़्तिदार में मैं देख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि और उनकी क़ियादत में सारा कुछ कश्मीर का होगा और इंशाल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी है। उस आज़ादी में सरदार अतीक अहमद का बड़ा रोल होगा इंशाल्लाह। सही। इंशाल्लाह। बताइए कि आपके बारे में जैसे कहा जाता है कि 3 यूसीज़ का कंप्लीट जितने भी उसमें गांव हैं, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू 11, 12 और 16, इतना हर यूसी में विलेज जो हैं उनकी क्वांटिटी है। यहाँ जो आपके बनेंगे पोलिंग स्टेशंस, उस पे आपने किस किस को तानियात किया और आपको क्या लगता है कि पोलिंग स्टेशंस पर किस तरह से जो है 25 को इलेक्ट किया जाएगा और किस तरह से पोलिंग जो है वो उसको देखा जाएगा, संभाला जाएगा? इंशाल्लाह जितने भी मेरे साथ लोग तल्लक वास्ता रखते हैं वो बाशऊर भी हैं। मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है लोगों के साथ। जो वकार साहब कहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊं तो फिर 5, 7, 10 हज़ार भी मेरा वोट है, उनको छोड़ दें तो फिर 500, 700 भी नहीं है। मेरा लोगों के साथ इस तरह का तल्लक वास्ता या दुनियावी सिस्टम मेरा ऐसा है कि मेरे पास कोई भी 3 यूसी का नहीं कि बरनाले से भी, कडाले से भी, पूरे हल्के से कहीं से भी बंदा मेरे पास आ जाए तो मैं लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करता हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाएंगे, अपना घर डेरा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि बिन बुलाए तो क्यों आया है। रात के 2 बजे आ जाए, दिन के 2 बजे आ जाए, सुबह आ जाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों की वाकई हम खिदमत करते भी हैं और जो पास आ जाए मैं समझता हूँ कि ये मुझ पर फ़र्ज हो गया। हाँ, कारसाज मेरा अल्लाह है, बेशक कारसाज काम मेरा खुदा ही करता है। बेशक बेशक। मेरे पास जो जाता है ना वो कम से कम ये इस लिहाज से वो ज़रूर मुतमिन होता है कि मैं जिस बंदे के पास गया हूँ उसने मेरी बात भी सुनी है, उसको नज़र भी आता है कि मैंने उसके साथ चल के कोई थाने किसी का मसला हो जाए, पटवारी तहसीलदार के पास हो, बिल्कुल, बिजली के दफ्तर में किसी का मामला हो,
डीसी और एसपी साहब के दफ्तर में किसी का मामला हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी नतीजा अल्लाह ताला बेशक, बाकी सब बेशक बेशक। ठीक है। लोगों के साथ यही रिश्ता है, ये सबसे मजबूत रिश्ता होता है किसी भी कारकुन का अपने लोगों के साथ, बेशक बेशक, कि बंदा अपने लोगों की बात सुने और उनकी हेल्प मदद करे। बेशक बेशक। और अल्लाह के फजल से कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई मेरा साथी ये नहीं कह सकता। ये जो बुजुर्ग इधर बैठे हुए थे, जिस बात हो रही थी, जिंदगी में जितने काम इनके मैं आया हूँ, कोई बंदा नहीं आया। माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। और इसी तरह हर बंदे के साथ मेरा एक ज़ाती यही प्यार मोहब्बत का रिश्ता है जो लोग नहीं भूलते। बिल्कुल सही। और अल्लाह के फजल से हमारी बिल्कुल करीब है। इंशाल्लाह जिस यूसी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारा और पीपल्स पार्टी का मुकाबला परवेज अशरफ साहब के साथ है। कर्नल साहब यहाँ से आउट है इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ। सही। पंगाली यूनियन कौंसिल मेरी अपनी वाई यूनियन कौंसिल है, वहाँ से मुकम्मल नॉकआउट है। सही। वो पिछली दफ़ा कर्नल साहब ने जीती थी, यहाँ से भी पिछली दफ़ा कर्नल साहब ने बराबर किया था पीपल्स पार्टी के साथ। इस दफ़ा यहाँ से वकार साहब आउट हैं। शिमाली में कर्नल साहब के साथ हमारा मुकाबला है। और इंशाल्लाह एक तो मुझे थोड़ा अरसा हो गया कैंपेन चलाते हुए, को 20-25 दिन हो गए हैं, बाकी कम दिन रह गए हैं। और अल्लाह के फजल से हमें वो थोड़े दिन भी मिले हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे माशाल्लाह। अगर बात करें कंपटीशन की, आपको क्या लगता है कि कर्नल वकार अहमद नूर साहब भी हैं जिन्होंने अपना हल्का में काम भी करवाए, जिसमें ब्रिजेस बनना, रोड बनना, और इसी तरह से अगर बात की जाए परवेज़ अशरफ साहब की, तो उनका भी LA5 में एक नाम है, वोट बैंक है उनका भी। और PTI एक तब्दीली के नाम पर एक नई जमात है जिसने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अनवारुल हक नूर साहब को कैंडिडेट मुकर्रर किया है। आपका मुकाबला किसके साथ लगता है आपको? मुकाबला तो किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही। जब तक 25 तारीख को रिजल्ट नहीं आ जाता, उतनी देर किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए कि वकार साहब कमज़ोर हैं, परवेज़ अशरफ साहब कमज़ोर हैं, या PTI कमज़ोर है। आपने हल्के को विजिट किया है, जी जी, लोगों को राय ली है। बिल्कुल सही। उस राय में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ होगी, बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी कि किस तरफ ट्रेंड बना है, किस तरफ लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सही। मुझे इतना पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रियल खुदा बात है कि हर रोज़ अभी तक नए लोग जो शामिल हो रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि रात के 3 बजे तक भी अभी तक मैं नए लोगों को मिल रहा हूँ, तो शफीक साहब भी इसी तरह मिल रहे हैं। अब हमने तय किया है, ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ जी जी, कि इतनी मीटिंग्स हैं, अगर हम मीटिंगें करने लग जाएं तो 4 घंटे कम से कम मिनिमम 3 घंटे एक मीटिंग पर ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल सही। कि लोगों के साथ खुद ब खुद ही, जिधर मिर्ज़ा साहब हैं वो लोगों को साथ मिला रहे हैं, जिधर मैं हूँ मैं मिला रहा हूँ, डॉक्टर फान साहब हैं, जितनी भी हमारी टीम है, मलक जैद साहब हैं, ये सारे के सारे लोग हम जिधर जिधर भी हैं अपने लोगों के अपने साथ मिलाते जा रहे हैं और नाम लिखते जा रहे हैं। अपने ऑफिस में जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है उधर अपने नाम दे रहे हैं कि मीटिंग का टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो इंशाल्लाह 25 तारीख को सब सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। मैं किसी को भी कमज़ोर नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहूँ कि हमारा मुकाबला परवेज़ साहब के साथ है, वकार साहब की दिलदारी होगी नहीं, उन्होंने काम भी किए हैं, ये बात दुरुस्त है। कामों का फिर मैं आपको बताऊँ कि जो आज बजट है या जो आज गवर्नमेंट पाकिस्तान आज़ाद हुकूमत को पैसे दे रही है, जी जी, क्या इससे पहले जब शफीक जलाल साहब मिनिस्टर थे उस टाइम सालाना 25 से 30 लाख रुपया मिनिस्टर को मेंबर असेंबली को मिलता था। बिल्कुल ऐसे ही है। नून लीग की जब ये गवर्नमेंट आई है, पहले मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, अब PTI के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वो कितना बजट दे रहे हैं, कितना पैसा बहुत बजट दिया, तारीख में सबसे बड़ा बजट, सालाना 7-8 करोड़ रुपया एक मेंबर। बेशक ऐसे ही है। जबकि शफीक जलाल साहब के ज़माने में 25-30 लाख रुपया था। ये फ़र्क तो है। और इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट PTI और MC की गवर्नमेंट है, और इस दफ़ा बजट में उससे भी ज़्यादा इन्होंने पैसे रखे हैं। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर काम, जितनी सड़कें, जितने रास्ते लिंक जी, और प्रोजेक्ट्स भी जो हैं आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े हाई फाई रखे। क्यों नहीं। अब जब भी दोबारा इस इलेक्शन के बाद को 2 साल बाद या 3 साल बाद जब दोबारा विजिट करेंगे, तो इस इलाके की कोई भी लिंक रोडें जो आपने देख ली हैं, ऐसा नहीं होगा, ये सब की सब बनी होगी। ठीक है, कि यही समझो कि नहीं, एक कमाल की बात है कि
जो रोडें वगैरह जिसका आपने भी जिक्र किया है, ब्रिज का जिक्र किया, ये वकार साहब ने अपने घर से निकाला। बिल्कुल, ये ठीक है, उसी से ये सब कुछ बनता है। बिल्कुल। और अब यही है कि अभी पीछे से फंड ज़्यादा आ रहे हैं और कम भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जो हमारा नुमाइंदा है वो भी एक जानदार और अच्छा आदमी है। शफीक जलाल साहब का आपने घर देखा है? जी बिल्कुल, घर भी देखा है और एक कॉल पे उनका हमने इंटरव्यू भी किया है। और मैं आपको नाजरीन के साथ भी शेयर करती चलूँ और आपको भी बताऊं कि जिस दिन हमने मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब का इंटरव्यू किया, उनके बहुत करीबी ख़ानदान में शादी थी। एक साइड पे बारात आई हुई थी, दूसरी साइड पे हम इंटरव्यू कर रहे थे। इतने हलीक इंसान हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। 3-4 दफ़ा मेरी आपसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बिल्कुल रियल, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। जी बिल्कुल, आप कैंपेन में बिजी हैं, ये हमें जितना भी टाइम हो सके कि लोगों को दिया जाए, नए से नए लोग शामिल भी हो रहे हैं, लोग रब्ता भी कर रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि अब भी मैंने उठकर 4-5 बल्कि 7 जगह मेरे पास ऐसी हैं जिधर मैंने जाना है, लोगों को ज़्यादा शामिल करना है। बिल्कुल सही, ठीक है, इस यूसी में भी, परली यूसी में भी। और शफीक साहब का मैंने आपसे पूछा कि आपने घर देखा है? बिल्कुल देखा। किस तरह का काम सा घर है? सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। एक मामूली आदमी रहता है, ऐसे ही है, उनका रहन सहन, उठना बैठना, वो सारा एक आम लोगों जैसा है। बिल्कुल ऐसे ही। वकार साहब का घर भी आपने देखा होगा। जी जी। क्योंकि आर्मी से जो भी कर्नल रिटायर्ड आता है उसको वो अरबों खरबों दे के भेजते हैं। मेरे तो 2-3 रिश्तेदार आए हैं कर्नल रिटायर्ड, जो मैंने उनको देखा है जी जी, वो तो बड़ी सादगी में देखा है। सही। ठीक है, आपने मिर्ज़ा शफीक साहब की गाड़ी भी देखी होगी, जी जी, घर भी देखा होगा। जी जी। ठीक है, उनका शफीक साहब का भी आपने पेट्रोल पंप भी देखा होगा, आपने क्रश भी देखा होगा। बात यह है कि वो एक सादा आदमी है, बिल्कुल जिस तरह के हम लोग हैं इसी तरह का वो आदमी। सही, यही उसका स्टाइल मुझे क्या अभी इस इलाके के बहुत सारे लोगों को पसंद है। और इंशाल्लाह 25 तारीख को इंशाल्लाह हम सब। सही सर, कैंपेन की अगर बात की जाए तो आप की कैंपेन माशाल्लाह बहुत टाइम जो है आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं, मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को, अपनी जमात को आप बहुत टाइम दे रहे हैं। तो आप अपने इसी टाइम को देते हुए आवाम को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको, और स्पेशली वोटर्स जो हैं LA5 के, उनको क्या मशवरा देंगे? मैं अपने इस हल्के में रहने वाले तमाम वोटर हजरात, जो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जी जी, उन सब से यही कहूँगा जी जी कि हर इंसान की इज्जत होती है। जिस भी बंदे के पास आप चले जाएं, जिधर से आपको इज्जत मिलेगी उधर से आपका कोई दुनिया का ऐसा, जिधर से इज्जत मिल जाएगी वहाँ पर कोई काम रोक नहीं सकता। बेशक, जो इज्जत देता है वो काम भी करता है। सही। इस लिहाज से मैं अपने जितने भी हल्के में लोग रह रहे हैं, हम सबको कहूँगा कि मिर्ज़ा शफीक जलाल की नेचर देखनी चाहिए कि वो किस टाइप का आदमी है। अगर हम नीचे बैठे हुए हैं या हम कुर्सियों में बैठे हुए, आएगा तो हमारे साथ आकर नीचे भी बैठ जाएगा, कुर्सियों में बैठे हैं तो आम कुर्सी पर बैठ जाएगा, 4 पहियों में बैठे हैं तो 4 पहियों पर वो भी बैठ जाएगा। मेरा आम वोटर को यही पैगाम है कि मिर्ज़ा शफीक ना इंतकामी कार्रवाई मुलाजमों के साथ करता है, ना वो किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ना जिसने नहीं दिया उसका भी वो या इज्जत उसको भी देता है, बिल्कुल, जिसने वोट दिया उसको भी देता है, जिसने नहीं दिया उसको भी उसी तरह ही वो ट्रीट करता है। मैं आपको बताऊं कि कर्नल वकार साहब जब इलेक्शन जीते, मेरे अपने गांव के 2 स्कूल टीचर जो दोनों मेरे कज़न हैं, कज़न भी हैं, हम साहे भी हैं, एक फैमिली के भी हम लोग हैं। सही से मैं अल्फन इकरार कर रहा हूँ आपके सामने कि उन्होंने वोट दिए इसको कर्नल वकार साहब को। सही। हमारे गांव का एक आदमी उनके पास गया, उसने जाकर उनको कहा कि जी आप नून लीग के लिए मैं वोट दो। उन दोनों स्कूल टीचरों ने कहा कि भाई हमारे मोहल्ले में हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, जो वो सियासी तौर पर फैसला करेंगे वोट हम उसको देंगे। वो बंदा ये बात सुन के चला गया। कुछ दिनों के बाद मैंने नून लीग ज्वाइन की और सरदार अतीक साहब ने मुझे इजाज़त दी, फिर मैंने ज्वाइन की। जब मैं मुस्लिम लीग में आया, वो लड़के भी वो मेरे कज़न थे, वो भी साथ शामिल हो गए। बिल्कुल सही। मैं अल्फन कह रहा हूँ कि उन लोगों ने हमें वोट दिया। जो बंदा हमारे गांव का उनके पास पहले आया था वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया था, उस बंदे ने बताया कर्नल वकार साहब जब इलेक्शन जीते
कि जी इन लोगों ने वोट नहीं दिया। एक मेरे कज़न को चाचाजाद भाई का तबादला ट्रांसफ़र की अरियाँ वाला बाग है ऊपर पत्नी में माली पत्नी में आखिरी स्टेशन सही उसका तबादला इंतकामी तौर पर अरियाँ वाला बाग कर दिया गया। इधर सामने पार इंडिया की चेक पोस्टें हैं और वहाँ से वो घर आते जाते यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है कि उधर उस इलाके में जाएं तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। सही हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा घर आता था कि गाँव उसका बहुत दूर था। आते जाते रास्ते में उसकी टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल फिसला, उसकी टांग टूट गई। सही उसकी टांग में राड पड़ा हुआ है। दूसरा जो कज़न है उसको उठाया, वो सलीमा मुत्ता गलोटा, उससे भी ऊपर भेज दिया। जबकि उन्होंने वोट दिए थे। हाँ, लेकिन किसी और के कहने पे उनको ये लगा कि इसने वोट नहीं दिया। हमारा वो भी अजीज या दोस्त है, उसके कहने पर, सिर्फ उसके कहने पर उन्होंने वोट नहीं दिए, तो उसने सिर्फ शिकायत लगाई कि जी वोट नहीं दिए। जबकि मैं अल्फन कह रहा हूँ कि उन्होंने वोट दिए। इंतकाम की आग, इंतकाम की हद ये है कि किसी आम बंदे के कहने पर, यही वजह बनी है कि हम लोग उनको छोड़ के पीछे हटे हैं। फिर मैं तकरीबन 2-2.5 साल वकार साहब के पीछे लगा रहा हूँ कि ये मेरे कज़न, ये भाई हैं, इनको वापस करें। आज से कोई 2 महीने कबल वो लड़के वापस आ गए। पूरा 5 साल का टर्न्योर उन्होंने डिफिकल्टी से गुजारा, टोटल समझो कि सारे का सारा उन्होंने तकलीफ में गुजारा। उनके पीछे बच्चे हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उनके माँ बाप हैं। यानी 5 साल पूरे वकार साहब ने उनको हमसे जुदा रखा है। वोट को इज्जत दो, मरियम नवाज तो कहती है वोट को इज्जत दो, तो वोटर को जूते मारो। ये मारे कि इधर शाह साहब है, निसार शाह साहब इधर बानिया में रहते हैं, वो बड़े मेरी तरह मुतरक कारकुन थे वकार साहब के। बिल्कुल सही, बहुत काम उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ एक कंप्लेन की, एक शिकायत की वज़ीर-ए-आज़म को वकार साहब के रवैये के वाले से। वकार साहब ने उस शाह साहब को, जिनका अहले बैत से तल्लुक़ है, वो सैयदजादे हैं, अंदर बंद करके कुंडी लगा के जूते मारे। इस कदर समझो कि नहीं भाई, इस तरह का जो लीडर हो या कायद हो, या उसको अपना किस तरह हम लीडर मान लें, किस तरह हम उसको अपना रहबर रहनुमा मान लें। ठीक है, आपने मलकज़ाद साहब का भी शायद इंटरव्यू किया है, वो भी एक बड़े मुतरक कारकुन है, मैं भी एक मुतरक कारकुन हूँ, मेरी क्लास फेलो है मलकज़ाद साहब और मैं। उनको भी इसी तरह जलील रसवा करके वकार साहब ने भेजा, मुझे भी इसी तरह जलील रसवा करके भेजा। कोई बात हमने कोई उनसे गलत मुतालबा नहीं, कोई उनसे गलत बात नहीं की कि भी हमारा ये नाजायज़ मुतालबा पूरा करें। हमारी जायज़ बात भी जो हम इस्तकाक रखते थे वकार साहब ने नहीं सुनी। यही वजह हमारी लादगी की बनी। और मैं फिर आपको बताऊं कि मैं अपने हल्के के बुजुर्गों, वोटरों, माओं, बहनों को यही पैगाम दूंगा कि जिधर से इज्जत मिले उस बंदे को वोट देना चाहिए। बिल्कुल सही। जो इज्जत ना करे, मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैं किसी बुजुर्ग की, किसी बेटी की, किसी बहन की या माँ की या बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता तो मैं भी इस चीज़ का हकदार हूँ। अगर मैं अपनी माओं, बहनों, बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ तो फिर मेरी बात सुननी चाहिए, शफीक साहब की सुननी चाहिए। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी जो चीज़ है, इंसान इज्जत का भूखा होता है। बाकी अल्लाह ताला हर किसी, अल्लाह ने जिसको पैदा किया, अल्लाह ने रिज़्क़ उस हिसाब से जो उसके मुकद्दर नसीब में देना है। बिल्कुल इज्जत ही एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी को इज्जत चाहिए। बेशक। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अदालत खान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और जिस तरह से वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया, और उनकी मौजूदगी का ये इफ़ेक्ट कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब ने देखा भी, ऑब्ज़र्व भी किया कि उन्होंने विन किया और बड़े मार्जिन से विन किया। आज वही शख्सियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और उनका मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त का है। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि इज़्ज़त देने वाला कौन है और इज़्ज़त रखने वाला फील्ड में कौन है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।